क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कुत्ता किसी अजनबी को देखकर अचानक भौंकने लगता है, जबकि वह व्यक्ति तो बहुत शांत दिख रहा होता है? या फिर वह अचानक अकेले में एक जगह को देखकर कांपने लगता है, मानो वहां कुछ दिख रहा हो? क्या ये सिर्फ उसके शार्प सेंस हैं या कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस? आज हम बात करेंगे कि कैसे कुत्ते न सिर्फ आपकी भावनाओं को बल्कि आपके ग्रहों की एनर्जी और स्पिरिचुअल वेव्स को भी महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जहां साइंस, एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुत्ते की सेंसेस इंसानों से कई गुना अधिक विकसित होती हैं। एक कुत्ते के पास लगभग 300 मिलियन स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि इंसानों के पास सिर्फ 5 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। कुत्ते एक इंसान की स्किन से निकलने वाले हार्मोनल बदलाव को पहचान सकते हैं। जैसे ही आपके शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, कुत्ता उसे महसूस कर लेता है। अगर आप प्यार या शांति की स्थिति में हो तो आपकी बॉडीज ऑक्सीटोसिन छोड़ती है और कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है। इसलिए जब आप परेशान होते हैं और आपका कुत्ता आपकी गोदी में आकर बैठा है, तो यह सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि साइंटिफिक कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह एक खास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। चंद्रमा आपके मन और भावनाओं का कारक है। शनि एक धीमी लेकिन भारी एनर्जी का सोर्स है, जिससे डर, अकेलापन और कर्म से जुड़े अनुभव होते हैं। राहु और केतु, जो छाया ग्रह माने जाते हैं, उन एनर्जी सोर्स से जुड़े हैं जो दृश्य नहीं हैं, जैसे कि भ्रम, डर और आध्यात्मिक संकेत हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं, तो क्या ऐसे प्राणी जिनकी सेंसेस आपसे कई गुना तेज हैं, इन ग्रहों के प्रभाव को नहीं पहचान पाएंगे? कुत्ते सिर्फ भौंकते नहीं, वे इनविजिबल एनर्जी की भाषा बोलते हैं। भारतीय शास्त्रों में कुत्तों को सिर्फ जानवर नहीं माना गया। भैरव बाबा, जो शिव के रौद्र रूप हैं, उनका वाहन कुत्ता है। भैरव देव की पूजा में कुत्तों को भोजन खिलाना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि वे इनविजिबल वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हैं। तांत्रिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि कुत्ते उन आत्माओं और एनर्जी को भी देख सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में जब चंद्रमा की शक्ति चरम पर होती है, तब कुत्ते ज्यादा बेचैन या सतर्क हो सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात उनका कुत्ता अचानक रोने लगाता है। खासकर यह तब होता है जब किसी घर में पितृदोष, राहु की दशा या सोल एनर्जी एक्टिव हो। अब बात करते हैं एक गहरे लेकिन कम चर्चा किए गए विषय की। क्या आपका कुत्ता आपकी कुंडली की समस्या को पहचान सकता है? मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु से ग्रस्त है, यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डर और भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आपका कुत्ता बार बार आपके पास बैठता है, आपको घूरता है या आपकी सुरक्षा करता है। वह जानता है कि आपकी एनर्जी में असंतुलन है। अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो उनका कुत्ता ज्यादा प्रोटेक्टिव या शांत हो सकता है, जैसे किसी एनर्जी को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप सच में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को गहराई देना चाहते हैं, तो अपने डॉग्स को सिर्फ पालतू न समझें, उसे एक एनर्जी हीलर की तरह देखिए। हर सुबह अपने डॉग्स के साथ कुछ मिनट बिना मोबाइल के बिताएं। आंख बंद करके उसके पास बैठिए और उसकी सांसें महसूस कीजिए। आप ग्राउंडिंग और कैलम एनर्जी को महसूस करेंगे। उसे हाथ से भोजन कराना सिर्फ सेवा नहीं बल्कि कर्म शुद्ध भी है। एस्ट्रोलॉजी कहता है, अगर आप राहु केतु से परेशान हैं, तो हर शनिवार या बुधवार किसी भूखे कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। कुत्ते सिर्फ पालतू नहीं हैं, वे आपकी ऑरा, ग्रहों की एनर्जी और इनविजिबल यूनिवर्स के प्रति एक ब्रिज है। वो आपकी कुंडली के उलझे हुए नॉट्स को पहले महसूस करते हैं, कभी कभी आपसे पहले। तो अगली बार जब आपका डॉग किसी को देखकर डर जाए, अचानक रोने लगे या आपके आसपास आकर बैठ जाए, ध्यान दीजिए। वह एक चेतावनी दे सकता है, एक सुरक्षा दे सकता है, या सिर्फ इतना कह रहा हो, मैं तुम्हारी एनर्जी के साथ हूं। अगर आपको ये जानकारी एनलाइटनिंग और अमेजिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने डॉग में कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस देखा है? स्पिरिचुअल साइंस और एस्ट्रोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए जुड़े रहिए। और याद रखिए, जब साइंस, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं, तब असली सच प्रकट होता है।